हेलो बच्चों, वेलकम टू कंसेप्ट टू कैंपस चैनल, योर ट्रस्टेड गाइड फ्रॉम प्रिपरेशन टू एडमिशन। बच्चों, बहुत सारे जो लेटेस्ट बहुत सारी अपडेट्स आते जा रहे हैं नीट के, तो इसके बारे में मैंने सोचा कि चलो बहुत सारी खबरें आप लोगों ने सुन भी रखा होगा। कुछ खबरों के बारे में आप लोगों को क्लैरिटी होगी, कुछ खबरों के बारे में क्लैरिटी नहीं होगी, कंफ्यूजन होगी। तो सारा चीज़ आज मैं क्लियर करने के लिए आया हूं बच्चों। तो ठीक है, तो हम लोग बच्चों शुरू करेंगे। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है बच्चों। और बच्चों, मैंने जो है ऑलरेडी जो वीडियो डाल रखा था 50 ऐसे लेस प्रेफर्ड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का, उसमें से एक पार्ट का आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने देखा है, दूसरे पार्ट के कॉलेजेस को आप लोगों ने नहीं देखा। इसका मतलब है कि आप लोग को बच्चों शायद लिस्ट की जरूरत ना हो, या फिर आप लोग के पास वो वीडियो पहुंच नहीं रही है। तो बच्चों, आप लोग खुद ढूंढ करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वो 50 कॉलेजेस की लिस्ट वाली वीडियो को जरूर देखो बच्चों। आप लोग को फायदा होगा बच्चों, क्योंकि आप लोग के लिए बच्चों हर स्टेट से लगभग सोचो 15 स्टेट्स में से सर्च करके जो है, जो लगभग 50 कॉलेजेस का लिस्ट मैंने आप लोग के लिए दे रखा है बच्चों। तो गवर्नमेंट, जैसे आप जा रहे हो अभी ऑल इंडिया काउंसिलिंग में जाओगे आप, तो उन सारे कॉलेजेस जिस बच्चे के मार्क्स कम आए हैं, 500 से नीचे मार्क्स जिस बच्चे के आए हैं, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। बल्कि मैं कहता हूँ 525 से जिस बच्चे के कम मार्क्स हैं, उन बच्चों के लिए वो सारे के सारे गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट काफ़ी हेल्पफुल है। तो दोनों पार्ट को बच्चों देखो, तभी आपको जो है ना वो 50 कॉलेजेस की लिस्ट मिलेगी, जिससे कि आपके चांसेस जो है बच्चों वो गवर्नमेंट कॉलेज लेने के बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है बच्चों। इससे पहले मैंने 20 कॉलेज का भी लिस्ट दिया था, तो उस कॉलेज को भी, उस लिस्ट को भी आप लोग चाहे तो एक बार देख लो। हो सकता है आप लोगों ने खुद लिस्ट में लिया हो, या हो सकता है कि कुछ नए कॉलेज होंगे तो उससे भी आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो अब देखो बच्चों, अभी जो बात करने वाले लेटेस्ट न्यूज़, एक तो बच्चों कोर्ट का जो डिसीजन आया था कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ बच्चों ने, जब आपको पता है कि हाई कोर्ट ने उन बच्चों की जो रीनीट की जो रिक्वेस्ट थी उसको कैंसिल कर दिया था, ठीक है। उसके बाद बच्चों ने जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट से कहा कि ये जो कम से कम जो काउंसलिंग हो रहा है, इस काउंसलिंग को फिलहाल रोक दिया जाए, ठीक है। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है उनके रिक्वेस्ट को फिलहाल के लिए, और 25 जुलाई को फिर से इस पर सुनवाई होगा, ठीक है। तो कुछ लोगों का ये ख्याल है कि एनएमसी ने जो अभी जो 9 कॉलेजेस को लिस्ट से हटाया है, तो उसका कारण भी यह है कि एनएमसी खुद चाहता है कोर्ट में प्रेशर बनाए, ताकि जो पूरी तरह से वो जो है जल्दी जल्दी बहुत सारा फैसला ले ले एनएमसी, ताकि जो है कोर्ट के ऊपर जो है थोड़ा सा प्रेशर बने, ताकि कोर्ट ऐसा कोई डिसीजन ना दे एनएमसी को जिससे कि एनएमसी को भी परेशानी हो और बाकी बच्चों को भी परेशानी हो, ठीक है। तो ये तो बात हो बच्चों कोर्ट की। बाकी 25 जुलाई के इसका जो भी होगा अपडेट्स मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। अब आता है बच्चों कॉलेज का। तो बच्चों सबसे पहले तो मैं बता देता हूं कौन कौन से कॉलेज जो है उसको हटा दिया गया, मतलब उसकी वेबसाइट पे दिख रहा है 0 सीट्स, ठीक है। तो उसमें से बच्चों ये सारे के सारे कॉलेज की लिस्ट है, जिसमें ये है गायत्री विद्या परिषद इंस्टीट्यूट विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश का, ये पहला कॉलेज है। दूसरा है हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च दिल्ली, ये सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग है। और इसके लिए जो है अभी भी मुझे लग रहा है, उम्मीद की ये जो सेकंड या थर्ड राउंड तक हो सकता है ये वापस आ जाइए, क्योंकि ये बच्चों जो है ना ये बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट है और बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, ठीक है। यहाँ पर कुछ पैसे वैसे का, कुछ लेन देन का कुछ पंगा हुआ था, किसी ट्रस्ट ने किसी को ट्रांसफर किया था, मैं एग्जैक्टली उसमें नहीं जाना चाहता। तो उसी सब के चक्कर में कोर्ट में खुद जिन लोगों ने कहा था कि इस बार हम ना तो पीजी के बच्चों को एक्सेप्ट करेंगे, ना ही हम एमबीबीएस के बच्चों को एक्सेप्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो उसी सब के चक्कर में कुछ जो है लीगल इशू है, उसी के चक्कर में हमदर्द को अभी तक परमिशन जो है नहीं मिला है, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि जुलाई एंड है या अगस्त के फर्स्ट वीक में शायद ये आ सकता है, क्योंकि बहुत ही बढ़िया इंस्टीट्यूट है ये, तो इसको तो आना चाहिए ही। अब देखो बच्चों, थर्ड है हमारा स्वामी नारायण इंस्टीट्यूट कलोल, जो कि गुजरात में है, इसको भी हटा दिया गया है लिस्ट से। उसके बाद इंडेक्स मेडिकल कॉलेज इंदौर एमपी में है, इसको भी हटा दिया गया लिस्ट से। उसके बाद गीतांजलि, ये जो काफ़ी फेमस है, राजस्थान का कॉलेज है ये। लो मार्क्स वाले बच्चे, जिस बच्चे का 250 नंबर आता है, 200 नंबर आता है, उन बच्चों 200 नंबर वाले बच्चों तक के लिए ना ये जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलर था यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में, गीतांजलि मेडिकल कॉलेज, ठीक है, जो कि उदयपुर राजस्थान में है, ठीक है। इसको भी 0 सीट कर दिया गया है इस बार के लिए, ठीक है। उसके बाद है फादर कोलंबो इंस्टीट्यूट, ठीक है, वारंगल तेलंगाना, इसको भी हटा दिया गया है। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज जो है बेलगाम कर्नाटका, इसको भी हटा दिया गया है। उसके बाद एनसीआर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो मेरठ में है, ठीक है ना, यूपी में, ठीक है, इसको भी हटा दिया गया है, ठीक है। अब है श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट रायपुर छत्तीसगढ़, है ना। तो इस सब में बच्चों दिखा रहा है 0 सीट्स दिखा रहा है। उसके अलावा तमिलनाडु का एक कॉलेज है, उसकी सीट्स को घटा करके 50 कर दिया, जो पहले 100 सीट्स था उसको घटा करके वो 50 सीट्स कर दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से, और वेबसाइट्स पे कुछ कुछ जगह पर किसी कॉलेज में +50 लिखा हुआ है, किसी में
+100 लिखा हुआ है, लेकिन वो एग्जैक्टली उसके बारे में कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि एनएमसी वाकई जो है ना बहुत जल्दीबाजी में वो कुछ न कुछ भी एक्टिविटी करता जा रहा है, जबकि इस बार होना था कि लगभग 10,000 सीट्स भरने थे एमबीबीएस के। ठीक है, लेकिन एमबीबीएस के सीट्स बढ़ाया नहीं उसने। ठीक है, लेकिन घटा भी नहीं है। तो बच्चों आप लोग टेंशन मत आ जाओ कि ये 9 कॉलेज जो हटे हैं उसके कारण सीट्स कम हुए, कुछ 1-2 कॉलेज बढ़े भी हैं, है ना। तो इसीलिए क्या है कि सीट्स जो है लगभग 100 सीट लगभग फिर भी बढ़े हैं, जो फर्स्ट राउंड में दिख रहा है। ठीक है, और हायर राउंड्स में हो सकता है ये कॉलेजेस वापस भी आए। ठीक है, अब क्या होता है दिमाग में आप लोग के आता है कि इन कॉलेज को हटाया क्यों गया है। ठीक है, तो देखो बच्चों कुछ कुछ रीजन होता है। सबसे पहला तो होता है यहाँ पर देखो, पहला रीजन है, ठीक है ना, एनएमसी ने अब तक एलओपी यानी कि लेटर ऑफ परमिशन जो है अप्रूव नहीं किया है। ठीक है, तो लेटर ऑफ जो परमिशन जो है ये होता क्या है एलओपी। तो देखो जब भी कोई नया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आता है तो एनएमसी के पास जाकर अपनी रिक्वेस्ट देता है कि मैं 150 बच्चों को या 100 बच्चों को या 50 बच्चों के लिए मैं एमबीबीएस का इस बार से चाहता हूं सेशन स्टार्ट करूं। तो जाकर के वो एनएमसी चेक करता है इसके इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी फैकल्टी, लैब, ये सब कुछ जो है कितने बच्चों के लिए ये सफिशिएंट है, तो उसके हिसाब से वो लेटर ऑफ परमिशन देता है। तो अगर मान लो एनएमसी किसी भी कारण से लेटर नहीं दिया होगा तो इसीलिए वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, हो सकता है कि सेकेंड राउंड तक वो लेटर उसको पहुंचा दे, या हो सकता है देखो क्या होता है कि जो नए जितने भी मेडिकल कॉलेजेस होते हैं उसमें फर्स्ट ईयर से लेकर 5th ईयर तक हर साल उसको एलओपी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, लेकिन जो 5 ईयर से ऊपर हो जाते हैं, ठीक है, तो उनको एलओपी लेने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, उनको तब एलओपी की जरूरत पड़ती है जब उनको सीट्स बढ़ानी पड़ती है। अगर वो पहले से उनके पास 100 सीट्स हैं, इस बार 150 चाहते हैं वो, तो फिर से उनको जो है नेक्स्ट 50 के लिए उनको एलओपी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो बाकी जो ओल्ड होते हैं उसके लिए जो है खुद ही वो विजिट करके सारा कुछ देखता रहता है कि कितनी फैकल्टी है, कैसा लैब है, क्या हॉस्टल है, क्या सब कुछ वो चेक करता रहता है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग देखोगे कि कुछ ओल्ड वाले भी इसमें से हटा दिए हैं। ठीक है, और कुछ न्यू वाले के लिए भी जो है उसने परमिशन जो अभी तक नहीं दिया है। तो मोस्ट प्रोबेबली इसमें से ऐसा हो सकता है कि सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड में कोई भी इसमें से वापस भी आ सकता है, या हो सकता है कि नहीं भी आए। तो बच्चों को यही करना चाहिए, बच्चों इन कॉलेज को लिस्ट में फिलहाल मत रखो, जब आएगा तब देखा जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो दूसरा रीजन क्या हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी और पेशेंट लोड का इश्यू जो है। जैसे कि अगर मान लो मैंने कहा ना कि जो से ओल्ड जो कॉलेजेस है वहां पर जाकर के देखते हैं एनएमसी के जो भी रिप्रेजेंटेटिव जब जाते हैं कॉलेज में, तो जाकर के वहां पर चेक करते हैं कि जो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, लैब कैसा है, फैकल्टी कितने हैं, जितने बच्चे हैं उसके रेशियो में फैकल्टीज के नंबर कितने हैं, ठीक है, कितनी क्लासेस हो रही हैं, सब कुछ देखने के बाद ही वो जो है रिव्यू करके बताते हैं कि इसकी अप्रूवल हमें देनी चाहिए या फिर कम कर देनी चाहिए या फिर बढ़ा देनी चाहिए नंबर ऑफ सीट्स के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये सारा का सारा। इसके बाद तो लीगल और एफिलिएशन डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग होता है। ठीक है, इसके लिए बहुत सारे कुछ लीगल एफिलिएशन जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सब भी रीजन होते हैं इन लोग के सीट्स को कम या ज़्यादा करने के लिए। ठीक है, तो देखो बच्चों, तो अब ये सब क्लियर हो गया बच्चों। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, आप लोग से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि देखो आप लोग जितने भी 9 कॉलेज का लिस्ट दिया गया है इन सभी को अभी बिल्कुल कंसीडर मत करो। जैसे बहुत लोग कह रहे होंगे कि कोई बात नहीं, डाल दो, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट में कहीं भी अगर आ जाता है तो आपको जो है वो प्रेफरेंस मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ नया नया अपडेट होता जा रहा है, क्योंकि एनएमसी अपने आप में लगा हुआ है कि मैं बहुत कुछ चेंजेस ला दूं। गवर्नमेंट जो है अलग चाह रही है कि नंबर ऑफ सीट्स को बढ़ा दूं। ठीक है, और यहां पर मेडिकल कॉलेज खुद भी चाह रहे हैं कि हमारे नंबर ऑफ सीट्स बढ़े। ठीक है, तो ये सब कुछ कोर्ट के इंटरवीन होने के कारण जो है मुझे लगता है एनएमसी जल्दीबाजी में कोई चीज फैसला ले रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली देखना अगस्त के फर्स्ट वीक में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा और मुझे लगता है ये कॉलेजेस भी वापस आएंगे। इसके अलावा जो है कुछ नंबर ऑफ सीट्स भी हर एक कॉलेजेस में बढ़ने की परमिशन भी आप जो है मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।